हेलो एवरीवन, दिस इज पवन टकरानी। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज देख रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट साइंस लिया हुआ है। चैप्टर 3 आज से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको एटम्स बता देता हूँ। एटम्स बता दूंगा, अगले वीडियो में मॉलिक्यूल्स बता दूंगा, फिर धीरे धीरे अपन चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। तो आज एटम्स के बारे में बता रहा हूँ इस वीडियो में। देखिए, जो एटम का एग्जिस्टेंस है वो तो बहुत पुराना है, बहुत पहले एटम्स बने थे, है ना। सिंस टाइम अननोन कह सकते हैं, बहुत पहले, है ना, बहुत पहले। कैसे बने थे? आप सबने बिग बैंग थ्योरी पढ़ा होगा। बिग बैंग थ्योरी के रिजल्ट से, मतलब बिग बैंग थ्योरी के आफ्टर बिग बैंग थ्योरी एटम्स कम इनटू एग्जिस्टेंस, है ना। अब बिग बैंग थ्योरी क्या होता है वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो टॉपिक ही एक अलग है। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ जो एटम्स का क्रिएशन हुआ या एटम्स कैसे कम इनटू एग्जिस्टेंस कैसे आए, वो रिजल्ट था बिग बैंग थ्योरी का। मतलब बिग बैंग थ्योरी हुई, उसके बाद एटम्स आए, बने, क्रिएट हुए। क्लियर है? तो ये बहुत पुरानी बात है, बट हम लोग को कब पता चला? ठीक है, क्योंकि जब अर्थ आया है, यूनिवर्स आया, तब तो हम लोग नहीं थे। पहले यूनिवर्स बना, काफी लेटर ऑन, फिर गैलेक्सीज आई और फिर अपना अर्थ, सोलर सिस्टम वगैरह है, और हम लोग तो बहुत लेट आए। तो एटम्स बहुत पहले बने थे, पर हम लोग को बहुत बाद में पता चले। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो हम लोग को, इंसानों को कब पता चला? अराउंड 500 बीसी, है ना। 500 बीसी में हम लोग को पता चला। किसने बताया? सबसे पहले महर्षि कन्नड़, जो कि एक इंडियन फिलोसोफर थे। महर्षि कन्नड़ ने 500 बीसी के आसपास बताया कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम लोग किसी मैटर को, मैटर क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूं प्रीवियस चैप्टर्स में, है ना, कि मैटर क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है मैटर, तो आप प्रीवियस चैप्टर्स में जाइए, आप मैटर देखिए, मैटर आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप इस चैप्टर में आइए तो आपको पता चलेगा कि मैटर क्या होता है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। अराउंड 500 बीसी, 500 बीसी के आसपास महर्षि कन्नड़, जो कि एक इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने बताया कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम किसी मैटर को गो ऑन डिवाइडिंग, मतलब मैटर को डिवाइड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, मतलब छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, मतलब कहने का अर्थ ये कि अपन ने जैसे एक बड़ा सा चौक लिया, उसको दो पीस में किया, फिर जो छोटा टुकड़ा था उसको और छोटा किया, फिर छोटे टुकड़े को और छोटा किया, मतलब मैटर को अपन छोटा 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 करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, एंड सो ऑन, छोटा ही करते ही जा रहे हैं। तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, we shall get smaller and smaller particle, a stage would come, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब आप छोटा छोटा मैटर को करते जाओगे, एक ऐसी स्थिति आ जाएगी बियॉन्ड विच, जिसके बाद आप फर्दर डिवीजन विल नॉट पॉसिबल, जिसके बाद और आगे आप उसे डिवाइड नहीं कर पाओगे। और उन्होंने उस जो लास्ट स्टेज जो उन्होंने बताई, किसने बताई? महर्षि कन्नड़ ने। उसको बताया उन्होंने परमाणु। उस स्थिति को, उस स्टेज को, मैटर की उस सबसे छोटी स्टेज को परमाणु कहा जाता है, ऐसा महर्षि कन्नड़ ने बताया। बात समझ में आई कि बिग बैंग थ्योरी के रिजल्ट, मतलब आफ्टर द बिग बैंग थ्योरी एटम्स कम इनटू एग्जिस्टेंस, पहली बात, जो कि बहुत पुरानी बात थी। लेटर ऑन बाद में जब अर्थ हुआ, अर्थ पे फिर जब ह्यूमंस आए, फिर ह्यूमंस पढ़े लिखे, बहुत बाद में जब हम लोग पढ़ लिख गए, कुछ रिसर्चेस करने लायक बने, तो महर्षि कन्नड़ ने सबसे पहले 500 बीसी के आसपास बताया कि जब आप किसी मैटर को छोटे 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 पीसेस में करते चले जाओगे, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब मैटर और छोटा नहीं डिवाइड हो पाएगा, और वो मैटर की वो स्थिति, वो स्टेज क्या कहलाएगी? परमाणु कहलाएगी। ये थी इनकी बात। उसी से मेरा में उसी आसपास, उसी समय के आसपास की बात थी कि एक और फिलोसोफर थे जिनका नाम था डेमोक्रिटस एंड ल्यूसियस। ये दो फिलोसोफर्स थे, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसियस। इन्होंने फिर यही बात बताई, पर इन्होंने नाम कुछ अलग बताया। उन्होंने नाम दिया एटम। तो जिसको आज हम एटम नाम से जानते हैं, वो नाम दिया डेमोक्रिटस और ल्यूसियस ने। क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? महर्षि कन्नड़ ने सबसे पहले बताया, महर्षि कन्नड़ ने परमाणु नाम दिया। उसके बाद उसी युग में, उसी समय के आसपास डेमोक्रिटस और ल्यूसियस ने इसी चीज को नाम दिया एटम। किस चीज को? कि मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट जो स्टेज है या साइज है, वो क्या कहलाती है? एटम। मतलब उसके बाद मैटर को आप और फर्दर डिविजिबल नहीं कर सकते। ये रिसर्चेस थे उस टाइम के, बट आज साइंस और एडवांस हो गया, आज रिसर्चेस और आगे बढ़ गए। तो आज की स्थिति क्या है वो मैं आपको अब बताता हूँ। एटम्स समझ चुके ना, एटम्स का मतलब आज एटम्स की क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, क्या साइंस कहता है आज एटम्स के बारे में, अब उसको पढ़ते हैं। ये थी हिस्ट्री। अब अपन आते हैं प्रेजेंट में। एटम्स आर द बेसिक यूनिट्स। एटम्स क्या है? बेसिक यूनिट्स ऑफ मैटर है ना। बेसिक यूनिट क्या होता है? जिसको अपन उसका बुनियादी ढांचा, मतलब बुनियादी चीज, जैसे आप मकान बनाते हो
जो मकान का जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है ईंट कहलाती है। मकान किससे बनती है? ईंट ईंट जोड़ के आप मकान बनाते हो। तो कोई मैटर किससे बनता है? एटम एटम जोड़ के आप कोई मैटर बन जाता है। क्लियर है? द डिफाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट्स का डिफाइनिंग स्ट्रक्चर है, मतलब एलिमेंट्स क्या होता है? एटम एटम मिलकर एलिमेंट्स बनाते हैं ना। द टर्म एटम, अब एटम कहां से आया? द टर्म एटम्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, है ना। तो जो टर्म एटम है वो एक ग्रीक वर्ड है ना। तो एटम जो वर्ड है जो आज आप इंग्लिश में देख रहे हो, एक्चुअली ये कहां से आया है? ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड से क्यों आया? क्योंकि डेमोक्रिटस जो थे एक ग्रीक फिलोसोफर थे। क्लियर है? डेमोक्रिटस क्या थे? ग्रीक फिलोसोफर थे, जिन्होंने इसको नाम दिया, इस जो छोटी स्टेज थी इसको उन्होंने नाम दिया एटम। तो ग्रीक के थे तो ग्रीक वर्ड में ही देंगे ना। तो एटम क्या है? ग्रीक वर्ड है, जो कि किसने दिया था? डेमोक्रिटस ने ये नाम दिया था। और डेमोक्रिटस कौन थे? ग्रीक फिलोसोफर थे। अब एटम का मतलब क्या होता है? फॉर इंडिविजिबल, है ना। अब डेमोक्रिटस ने इसको एटम नाम क्यों दिया? क्योंकि डेमोक्रिटस ने ये बताया कि जब आप मैटर को छोटा 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 और करते चले जाओगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी जो इंडिविजिबल होगी, और इंडिविजिबल स्टेज को एटम कहा, क्योंकि एटम का मतलब होता है इंडिविजिबल। क्लियर है? समझ पा रहे मेरी बात को? मैं ये कहना चाहता हूं कि डेमोक्रिटस ने वर्ड एटम दिया हम लोग को। वर्ड एटम है ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड इसलिए कि डेमोक्रिटस कहते हैं ग्रीक फिलोसोफर। जब ग्रीक में रहते होंगे तो ग्रीक में बताएंगे। अब मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इंडिया में रहता हूँ तो हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो डेमोक्रिटस एक ग्रीक फिलोसोफर थे, इसलिए उन्होंने ग्रीक में ये नाम दिया। ठीक है? अब ग्रीक, इस एटम वर्ड का मतलब होता है इंडिविजिबल। एटम कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इंडिविजिबल। क्लियर है? एटम का मतलब होता है इंडिविजिबल। अब इसका नाम एटम इसलिए रखा क्योंकि वो मैटर की उस स्टेज में पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब वो स्टेज फर्दर डिविजिबल है नहीं। इसका मतलब डिविजिबल नहीं बोल इंडिविजिबल, और इंडिविजिबल को ग्रीक में कहा जाता है एटम। क्लियर? बिकॉज इट वाज वंस थॉट, है ना। उस समय क्या सोचा जाता था? किस समय? जब डेमोक्रिटस और महर्षि कन्नड़ का युग था, है ना। उस समय ये सोचा जाता था कि एटम्स वंस थॉट, मतलब उस समय की बात चल रही है, वंस थॉट दैट एटम वाज द स्मॉलेस्ट थिंग। उस समय ये माना जाता था कि एटम्स क्या है? स्मॉलेस्ट थिंग है। क्लियर है? इन द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में, संसार तो बहुत छोटी सी बात होगी, पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में एटम्स क्या है? स्मॉलेस्ट थिंग है। बट ऐसा नहीं है, एंड कुड नॉट बी डिवाइडेड, है ना। उस समय सोचा जाता था कि एटम्स क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट है और उनको अब और डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ग्रीक में ऐसी चीज जिसको अब फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते हो उसे एटम कहा जाता है। वी नो दैट, वी नाउ, नाउ मतलब अब, नाउ मतलब अब हम यह जानते हैं कि दैट एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स। बट अब जो साइंस क्योंकि डेवलप कर गई है, साइंस अब आगे बढ़ चुकी है, नए रिसर्च सामने आ चुके, तो नए रिसर्च ये बताते हैं कि एटम के भी स्मॉलर पार्टिकल्स हैं। एटम्स को और नीचे अपन जाके देख सकते हैं। तो वो 3 पार्टिकल्स क्या हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। वी नाउ नो दैट, अब हम जानते हैं कि एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स। एटम भी 3 छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जो कि क्या है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। आगे मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस। ये एक बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस। तो एटम 3 छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंबाइंडली क्या बनाते हैं? न्यूक्लियस। एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? उसके चारों तरफ घूमते हैं। ये फर्दर मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये समझिए कि ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने ये बताया था कि एटम स्मॉलेस्ट थिंग है ना। ये उस समय की बात थी, बट आज साइंस ये कहती है कि एटम से भी और छोटे स्ट्रक्चर्स हैं। एटम किससे? 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स से। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। ये एक एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो आगे पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में, है ना। अब ये तो थी बात को सुनेंगे समझेंगे अच्छे से कि एटम्स के 3 छोटे छोटे फॉर्म्स है ना। पहले ये बताया गया था कि एटम स्मॉलेस्ट है, बाद में ये पता चला कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन भी और छोटे पार्टिकल से, मतलब एटम किससे बना। अब मैं आपको और आगे की बात बताऊं कि विच आर कंपोज्ड, ये 3 जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये भी इवन स्मॉलर पार्टिकल से बने हुए हैं, वो क्या है? क्वार्क्स। क्लियर है? समझ रहे हैं बात को? तो कुल मिलाकर अपन पूरा इसका कंक्लूजन ये निकाल पा रहे हैं कि समराइज कर रहा हूं पूरे वीडियो को। अभी तक भी कोई बात छूट रही हो तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में अंतिम बात पूरा समराइज कर रहा हूं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या था? आप सभी को पता होगा कि जो यूनिवर्स था वो बिग बैंग थ्योरी के कारण हुआ, है ना। यहाँ बिग बैंग थ्योरी का बहुत बड़ा रोल है। तो बिग बैंग थ्योरी के बाद एटम्स क्या है? एग्जिस्टेंस में है। क्लियर है? बहुत समय पुरानी बात है।
बाद में लेटर ऑन जब हम लोग आए, इंसान आया और इंसान पढ़ना लिखना सीख गया, रिसर्च करने लायक बना, तो 500 बीसी के आसपास इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड़ ने बताया कि एटम नाम की एक चीज, परमाणु नाम की एक चीज होती है जो कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है। एटम्स को जब अपन डिवाइड करते चले गए तो सबसे लास्ट स्टेज में अपन जब पहुंच गए तो उसको परमाणु कहा गया। ठीक है, ये उस समय की बात है, 500 बीसी की बात है, आज की बात नहीं है। आज साइंस इससे ज्यादा जानता है ना। फिर इसी युग में, इसी समय डेमोक्रिटस और ल्यूसियस ने बात बताई कि ये जो जिसको नाम महर्षि कन्नड़ ने परमाणु दिया, उसी को नाम इन्होंने एटम दिया। एटम क्यों दिया? एटम एक ग्रीक वर्ड है, क्लियर है। अब ग्रीक वर्ड क्यों इन्होंने यूज किया? क्योंकि ये ग्रीक फिलोसोफर थे, क्लियर है। अब एटम का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज जिसको आप फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो डेमोक्रिटस ने यही बताया कि मैटर को जब आप छोटा करते चले जाओगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी जिसको जो इंडिविजिबल होगी तो ग्रीक में इंडिविजिबल को क्या कहा जाता है? एटम। क्लियर है। चलिए यहां तक आगे बात। बट अब हम जानते हैं कि एटम भी 3 छोटे पार्टिकल से बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये दोनों कंबाइंड न्यूक्लियस बनाते हैं, आगे बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रिवॉल्व करते हैं, ये तीनों मिलके एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर बताते हैं, आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। एंड नाउ एक अंतिम चीज बता रहा हूं, फिर इसके बाद वीडियो को खत्म करता हूं। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भी और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड किए जा सकते हैं, उनसे बने रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? क्वार्क्स। क्लियर? ये आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे, अपने 9वीं 10वीं तक पर्याप्त है। क्लियर है? तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैटर पर्याप्त था, आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, समझा होगा, सीखा होगा। आप एटम्स के बारे में जान चुके हो, आप परमाणु के बारे में जान चुके हो, पूरी ए से लेके जेड तक की कहानी आप इसकी जान चुके हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का बटन होता है, उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।